अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ से आपकी बहन भी ठीक है। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक खूबसूरत रवायत, जिस रवायत का नाम है पाक दामन लोगों की दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती हैं। तो ये रवायत हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट करना। तो चलिए शुरू करती हूँ और वीडियो लास्ट तक देखना प्लीज़, वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा मैंने क्या कहा और क्या आप लोगों ने सुना। हाँ, तो वीडियो एंड तक देखोगे तो समझ में भी आएगा। तो जो भी हमारे भाई बहन, माँ बाप, बुजुर्ग जो भी हमारी वीडियो देखेंगे प्लीज़ ढेर सारी दुआएं देना मुझे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत से ऐसे वाक़यात थे जिनमें पाक दामन लोगों ने अल्लाह से दुआ मांगी, परवरदिगार ने फ़ौरन कबूल कर ली। चुनांचे शेख अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है कि एक मरतबा दिल्ली शहर में बारिश नहीं हुई, कहत पड़ गया। दिल्ली उर्दू में दिल्ली कहते हैं आज जिस शहर को हम दिल्ली कहते हैं, दिल्ली, पहले उस शहर को दिल्ली कहा करते थे। उल्मा ने लिखा है कि बारिश नहीं हो रही है, लिहाजा सब शहर के मर्द औरतें आईं और मैदान में आकर नमाजें पढ़ी। चुनांचे बच्चे भी औरतों के साथ थे। सख्त गर्मी थी, ऊपर से धूप और बच्चे प्यास और भूख की शिद्दत से बिलक बिलक कर रो रहे थे। मर्दों ने भी रो रो कर दुआएं मांगी, औरतों ने भी सिसकियों से दुआएं मांगी, मगर कोई बारिश बरसने को नहीं आई। औरतों ने सुबह से लेकर अशर का वक्त हो गया। एक नौजवान ऊंट की नगेल पकड़कर करीब से गुजरा। ऊंट के ऊपर कोई पर्दे में सवार था। उसने ऊंट को रोका और लोगों से पूछा कि क्यों जमा हो। बताया गया कि सुबह से लेकर अब तक बारिश नहीं हुई है। फरियाद कर रहे हैं मगर कोई सूरत नजर नहीं आ रही। नौजवान ने कहा कि अच्छा, मैं दुआ करता हूँ। चुनांचे वो अपनी सवारी से करीब गया और दुआ की। उस वक्त आसमान पर बादल आए और बारिश होनी शुरू हो गई। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि उल्मा उस नौजवान की तरफ भागे और पूछा कि तूने कैसी दुआ मांगी कि हजारों इंसान की दुआएं नहीं कबूल हुई और तूने दुआ मांगी तो अल्लाह ने फौरन कबूल कर ली। उसने कहा कि इस ऊंट के ऊपर मेरी वालिदा सवार हैं। तवज्जो करना मेरी बात पर। उस शख्स ने कहा कि इस ऊंट पर मेरी वालिदा सवार है जिन्होंने पाक दामन और पाक बाजी की जिंदगी गुजारी है। सुभान अल्लाह। मैं सवारी के करीब आया और मैंने अपनी वालिदा के दुपट्टे का किनारा पकड़कर दुआ मांगी, ए अल्लाह, मैं एक पाक दामन माँ का बेटा हूँ, मैं अपनी वालिदा की पाक दामनी का वास्ता देता हूँ, अपनी रहमत की बारिश बरसा दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने रहमत की बारिश बरसा दी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पाक दामन की जिंदगी को इतना पसंद फरमाते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और रवायत में आता है कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जवानी में किसी औरत के साथ ताल्लुकात बना बैठे, हत्ता कि उसको कहा कि मिलने के लिए कोई वक्त निकालो। उसने कोई रात का वक्त दिया। ये सारी रात इंतजार में रहे मगर मुलाकात ना हो सकी। ये वाकया है अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की तौबा का। उस हालत में सुबह की अजान हो गई। जब अजान हुई तो दिल पर चोट लगी कि मैंने एक औरत की वजह से सारी रात जागता रहा, मुझे उस औरत का मिलना भी नसीब ना हुआ। काश मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में सारी रात जागता, माशाअल्लाह, तो मुझे अपनी विलादत नसीब फरमाते। सुभान अल्लाह। ये सोचकर दिल में बहुत सारी बातें आईं और तौबा कर ली और इल्म हासिल करने के लिए उल्मा की एक बस्ती की तरफ चल पड़े। चुनांचे जब शहर से बाहर निकले, एक बुजुर्ग भी उनकी बस्ती के करीब जा रहे थे। सख्त गर्मी के आलम में ये बादल के साये में चलते रहे।
ये समझते रहे कि शेख की बरकत है कि बादल का साया है, और शेख भी समझते रहे कि मुझ पर अल्लाह का साया है, अल्लाह की रहमत के बादल बरसे मुझ पर और अल्लाह की रहमत के बादल का साया है। लेकिन जब अपनी अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए दोनों ने एक दूसरे से जुदा हुए तो उस शेख की हैरत की इंतहा न रही कि बादल का साया अब्दुल्लाह बिन मुबारक के सर पर था, और वापस लौटे अब्दुल्लाह बिन मुबारक को सर कर कहा, मुझे अल्लाह के बताओ तुमने कौन सा अमल किया है। सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ने गर्मी की शिद्दत से हिफाजत के लिए तेरे सर पर बाल का साया कर दिया। सुभान अल्लाह। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहा कि मैंने एक गुनाह से सच्ची तौबा की है और मैंने नेक बनने के लिए उल्मा की बस्ती की तरफ चल पड़ा। मेरा परवरदिगार कितना कदरदान है कि उसने दुनिया की धूप में बचने का इंतजाम कर दिया। सुभान अल्लाह। मैंने उम्मीद करता हूँ कि वो जहन्नम की आग से भी महफूज फरमा देगा। आमीन सुम्मा आमीन। तो जो परवरदिगार इतना कदरदान हो कि आदमी अगर गुनाह से सच्ची तौबा कर ले तो परवरदिगार दुनिया की तपिश से बचा देता है। बिल्कुल बेशक। तो फिर जहन्नम की आग से उन्हें क्यों नहीं महफूज फरमाएगा। बेशक ये बात तो बरहक है कि जो भी बंदा कितना भी गुनाह बड़ा कर ले, सगीरा कबीरा गुनाह चाहे बहुत बड़ा हो या छोटा हो, अगर इंसान अपने सच्चे दिल से अल्लाह पाक से माफी मांगे, अगर अल्लाह पाक से कोई भी सच्चे वसीले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अल्लाह पाक से दुआ मांगे, वो गुनाह छोटा हो या बड़ा, अल्लाह ताला बहुत रहीम और गफूर रहीम है। अल्लाह ताला हम सब बंदों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाते हैं और गुनाहों से बख्श देते हैं। या अल्लाह हम सब को गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सब को उस गुनाह से बचा जिस गुनाह की कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में अगर सच्चे दिल से कोई तौबा कर ले तो अल्लाह पाक बेशक बहुत गफूर रहीम है, उसको माफ़ी दे देता है। तो मेरी वीडियो यहीं तक थी और इंशाअल्लाह मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा। इंशाअल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत प्यारी वीडियो के साथ। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।